वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। हमारे साथ वंस अगेन है हमारे गुरप्रीत जी, एज नोन एज बिंद्रा मोटर्स। काफी सारे हमारे कार लवर भाई स्पेशली जो कि टाटा अल्ट्रॉस रखते हैं, ओन करते हैं या ड्राइव करते हैं, उनके बहुत सारे सवाल आए थे। उन्होंने कहा था कि एक या तो डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता सको या फिर कुछ ऐसी चीजें बता दो जो हम टाटा अल्ट्रॉस लेने से पहले हमारे कुछ डाउट क्लियर कर दो, या कुछ ऐसी एक्सेसरीज बता दो जो हम ले पाए। तो मैंने और गुरप्रीत जी ने करा एक छोटा सा डिस्कशन। सोचा आप लोगों के लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बनानी चाहिए और आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। अल्ट्रॉस ले तो एक्चुअल कौन से वेरिएंट की ले तो उनके अंदर क्या क्या अपग्रेड्स करवा सकते हैं, क्या बेसिक अपग्रेड्स करवा सकते हैं, सारी चीजें। इसके बाद दोस्तों सारे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे गुरप्रीत जी। एक्सेसरीज हमने सारी तैयार कर रखी है। पहले तो आप सबको कि सारे के सारे आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहे, बिल्कुल ठीक है जी। सबसे आज की डेट में जो भी जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है उसमें सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे है। आप सब सही रहो, घर रहो, सब कुछ जब सेटल हो जाए तो उसके बाद आओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये हमने वीडियो जो शूट करी है आज, जो हमारा मेन मकसद जो है ये होता है कि अल्ट्रॉस वाले भाई ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार कौन सा वेरिएंट ले और कौन सी उसमें एक्सेसरीज उसमें इंस्टॉल। अब बहुत से लोगों का फोन आता है कि यार भैया हम एक्सी मॉडल ले या एक्सी रिदम ले या एक्सएम ले। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी सजेस्ट करता हूँ आप चाहे बेस या मिड वेरिएंट ले लो, उसके बाद जाके उसे धीरे धीरे अपग्रेड करवा लेना। अब जैसे शाहरुख भाई एग्जांपल होता है छोटा सा, जैसे कोई भी एक बंदा गाड़ी लेने जाता है आज की डेट में, जो अल्ट्रॉस जैसी गाड़ी है मान के चलो जैसे 6 लाख रुपए से शुरू होती है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सी रिदम, उसमें 50,000 रुपए का फर्क होता है। ठीक है, उसके अंदर एक 2-3 फीचर्स होते हैं कि पावर विंडो 4 होती है, एक म्यूजिक सिस्टम होता है बेसिक। जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है एक्सएम। एक्सएम से एक्सी का जो डिफरेंस है वो करीब 80,000 रुपए का फर्क है। एक्सी रिदम लो चाहे एक्सएम लो, उसके बाद आपको काम करवाना ही पड़ता है अपने हिसाब से। जैसे बेसिक काम होता है, सीट कवर हो गया, फुट मैट्स हो गए, छोटे छोटे जो एक्सेसरीज होती है। इतना एक्सपीरियंस किया है अल्ट्रॉस को, इतने पास से जाना हूं मैं, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट काइंड कह सकते हो। इस डिस्कशन को आज हम कर भी इसीलिए रहे हैं, किसी वेरिएंट के अंदर तो उंगली लगाकर शीशे, किसी में मैनुअल होता है, किसी में पावर वो भी नहीं होता, किसी वेरिएंट के अंदर कुछ भी नहीं आता, स्पीकर्स भी नहीं आते। तो ये बहुत, अब किसी में 2 स्पीकर आगे दे देते हैं, पीछे स्पीकर्स नहीं होते, तो फिर उसको अपग्रेड करना पड़ता है। अब आज की डेट में जो एक्सएम रिदम जो आ रहा है उसके अंदर चारों में स्पीकर होते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पीकर होते हैं वो बिल्कुल बेसिक स्पीकर होते हैं, लोग उसको भी अपग्रेड करते हैं। तो जब अपग्रेड ही करना है तो आप बेस वेरिएंट लो ना। जब आपका फर्क, जैसे एक्सी आप लेते हो उसमें अगर जैसे 6 लाख रुपए की गाड़ी है, एक्सएम लेते हो उसमें 80,000 रुपए का फर्क है। 80,000 के बाद भी आपने काम कराना है 10-15 हजार रुपए का, तो लाख रुपए का फर्क आ जाता है। उसमें अलॉयज भी नहीं आते आपके, ठीक है, व्हील कैप्स लगते हैं, बेसिक काम होता है। तो फिर बेस मॉडल लेके 50-60 हजार लगा के अपने हिसाब से काम कराओ, जिसमें गाड़ी फुली लोडेड हो जाएगी, आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाएगा, अलॉयज आ जाएंगे, सीट कवर भी बढ़िया से बढ़िया, मतलब जो आपने कस्टमाइजेशन करानी है अपने हिसाब से कराओ। एक्चुअली में ऐसा है, काफी लोगों को मैंने देखा है कि जो टॉप मॉडल लेकर भी अपग्रेड्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये तो देखो अपना खुद का टेस्ट होता है, पैसा है तो वो लेके करा सकते हो। इसलिए अगर आपके पास, दोस्तों मैं तो हमेशा ही कहूंगा कि अगर बहुत पैसा है तो आप बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट लो, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपके पास टॉप वेरिएंट लेने के पैसे, तो आप टॉप वेरिएंट लेके भी अपग्रेड कराओगे, क्योंकि कंपनी के स्पीकर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। एग्जांपल, फिर वो कहेंगे कि इन स्पीकरों को जो कंपनी ने दे रखा है इन्हें भी हटाओ, मैं इनसे बेटर चाहूंगा। बिल्कुल, बेटरमेंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि जितना मर्जी आप अपग्रेड कर सकते हो। तो जब पैसे आपके अपने हैं, हार्ड एंड मनी होता है, ये नहीं कि आप आज ये लगा लिया कल वो लगा लिया। इसलिए हम ये कहते हैं कि भैया जो भी चीज करो ना अपने स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, आपके पैसे खराब नहीं जाएंगे। अब लोग तभी आज की डेट में ज्यादा बेस मॉडल ज्यादा लेते हैं, क्योंकि बेस मॉडल में क्या होता है, लोग अपने हिसाब से सस्ती पड़ती है, अपने हिसाब से अपग्रेड हो जाता है जो चीज करानी है। अब जैसे एक्सी, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक्सएम मॉडल लिया, ठीक है, आप उसके अंदर सेंसर होते हैं बट उसमें रिवर्स कैमरा नहीं होता। अब रिवर्स कैमरा के लिए या तो प्लेयर चेंज कराओ, नहीं तो ऊपर से अलग से स्क्रीन लगाओ, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, जैसे ये हो गया, उसके बाद व्हील कैप, उसमें व्हील कैप्स होते हैं, अलॉय व्हील नहीं आते, उसके लिए लोग अपग्रेड करते हैं, फिर सीट कवर अपग्रेड। तो ऐसे ना बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं अपग्रेड करते करते ना, तो ये गाड़ियां बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो इसलिए अब खुद सजेस्ट करते हैं कि यार, इसीलिए हमने दोस्तों चाहा भी कि आप लोगों के थोड़े से कुछ डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी तक मैं जानता हूँ गुरप्रीत जी बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर लगे रहते हैं कि वो सबसे ज्यादा कह सकता हूँ अल्ट्रॉस के ऊपर उनका हाथ बैठा हुआ है। और इवन हमने एक वीडियो भी बनाई थी रिसेंट, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो सेंटर लॉकिंग है कि हमने उसकी कोई भी वायरिंग काटी नहीं है, और वायरिंग हमने कर दिखा दी है। काफी लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया, उस सबके लिए बहुत शुक्रिया, इतने सारा प्यार, लव और सपोर्ट के लिए आपकी। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा गुरप्रीत जी आपसे सबसे बेसिक एक्सेसरीज की, चाहे आपके पास टॉप वेरिएंट हो चाहे सबसे बेस वेरिएंट हो। कोई अल्ट्रॉस वाला मेरा भाई अगर देख रहा है, या फिर अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई और भी गाड़ी है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आप अपनी कार के अंदर जब भी बैठो तो कार
स्मेल ना करे, आपकी कार के अंदर बैठकर एक फीलिंग आए, एक फ्रेग्रेंस आए, जो कि मैं खुद सबसे ज्यादा उसी चीज पे फोकस करता हूँ। उसके लिए मैं मानता हूँ एयर फ्रेशनर्स। मैं यही कहूंगा कि आपके पास कार कोई भी आप रखो। दूसरी एक्सेसरीज ये दोस्तों, जब हम कार के अंदर बैठे हैं तो हम काफी बार गंदे पैर लेकर बैठते हैं, मैट या फिर फ्लोरिंग करा सकते हो। फ्लोरिंग के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप फ्लोरिंग करवा रहे हो तो बहुत सबसे बेस्ट बात है, लेकिन फ्लोरिंग भी उन सेंस में ठीक नहीं लगती मुझे, जैसे कि आपने मैट्स लगवा रखे 7D वाले, 7D के साथ फ्लोरिंग नहीं स्पेंड कर दिया है। ये सब कुछ आपके बजट और प्रेफरेंस पे, ये दूसरी एक्सेसरीज तो है। तीसरी चीज दोस्तों, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर हो सकती है। बॉडी कवर जो मैं सजेस्ट करूंगा, गुरप्रीत जी कौन कौन से बॉडी कवर अपने पे मिल जाएंगे? बॉडी कवर अपने पास वाटरप्रूफ बेस में होते हैं। ठीक है, कभी आप सोचते हो यार हफ्ते 10 दिन के लिए अभी मुझे गाड़ी नहीं चलानी, तो बेटर है रोज कपड़ा लगवाने या आकर कपड़ा मारने से बेटर, टाइम वेस्ट करने से एक बार बॉडी कवर लगा के रख दो। तो ये तो कुछ एक्सेसरीज बंदे के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ चीजें जैसे कि मोबाइल माउंटर, माइक्रोफाइबर टॉवल, चार्जर, ये चीजें तो आपको अपनी कार में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अल्ट्रॉस के लवर्स के लिए। कंटिन्यू करें गुरप्रीत जी, और आप बताइए क्या क्या चीजें आप सजेस्ट करते हो? बेसिक जो चीजें होती है कार के अंदर, एक म्यूजिक सिस्टम। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो आप, बंदा बोर नहीं होता, अपना थोड़ा बहुत म्यूजिक चलता रहेगा, कहीं लॉन्ग से लॉन्ग ड्राइव हो, बंदा बढ़िया एंजॉय करता है। अपने पास अल्ट्रोज वाले भाइयों के लिए कौन कौन से म्यूजिक सिस्टम्स अवेलेबल? देखो अल्ट्रोज के अंदर ज्यादातर जो ऑप्शंस लगते हैं वो LCD वाले ज्यादा लगते हैं। बेसिक वाले जो सिंगल टिन वाले होते हैं लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो बहुत नीचे होके लगता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो एक बार प्रेफरेंस हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकती है। हर बंदे का अपना टेस्ट है, हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। आज की डेट में इस टाइप के एंड्रॉइड प्लेयर्स चलते हैं। XC बेस मॉडल है तो उसके हिसाब से ये वाला मॉडल चलता है बेस मॉडल के लिए। क्योंकि इसका रीजन, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ कोई स्लॉट नहीं दे रखे, बटन्स नहीं आते, तो उस कार में ये वाला फ्रेम लगता है। अब जो गाड़ी आती है जिसके अंदर छोटा 3 इंची का प्लेयर आता है, उसके अंदर इस टाइप का फ्रेम लगता है। वो 3 इंच वाला फ्रेम पूरा हटा के प्रॉपर, हाँ, पूरा प्लेस होता है, ये वाला लग जाता है। लगने को ये भी लग जाता है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे बटन्स होते हैं। तो अगर वो चीज बटन्स जिस कस्टमर ने इसके साथ कंपैटिबिलिटी करवानी है, सारे बटन्स प्रॉपर वर्किंग में चाहिए, ये कैनवस डिवाइस होता है XE, रिदम, XM, जिसके अंदर छोटा 3 इंची का प्लेयर आता है, ये उनके लिए है ये अटैचमेंट। ये चीज बेस मॉडल में नहीं लगती, पहली बात, ठीक है। ये एक तरह का एक कैनवस है, ये जो गाड़ी के जेन्युइन फीचर्स होते हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे दरवाजा खुलता है उसका इंडिकेशन इसके अंदर आएगा, ये नीचे के जो कंट्रोल्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे, और अगर आप बाद में ऐसा कोई स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भी अगर इसमें इंस्टॉल करना चाहो तो ये भी इसके साथ कंपैटिबल हो जाता है। ये तो केस हो गया आपका जो जिसके अंदर 3 इंची प्लेयर आता है। अब XC के अंदर तो कुछ नहीं आता, तो उसके अंदर ये चीज कंपैटिबल होती है। इसके अंदर नीचे कोई बटन वगैरह नहीं होते, इसमें ये प्लेयर लग जाता है। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गया हमारा म्यूजिक सिस्टम, ये म्यूजिक सिस्टम में हो जाएगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये हमारा बॉस का एक एंड्रॉइड स्टीरियो है, और ये भी मेगासोनिक का। तो इन दोनों की प्राइस रेंज मैं चाहूंगा एक बार आप और क्लियर कर दो लोगों को, क्योंकि लोग अभी भी वो पुरानी प्राइसिंग जो हमने 6 महीने पहले बताई थी, 8 महीने पहले, और अब तो बहुत सारा आ चुका है। जैसे अल्ट्रोस जैसी गाड़ी जो है, इसका विद फ्रेम जो स्टीरियो की स्टार्टिंग है 10,500 से स्टार्टिंग है। जब कैनवस की बात आती है तो उसकी जो स्टार्टिंग पड़ती है 13,500 रुपए। कहीं ना कहीं आप उसमें कैनवस के प्राइसिंग, हाँ, कैनवस में इसका फ्रेम डिफरेंट होता है, कैनवस की ये पूरी वायरिंग किट आती है, सारा कुछ होता है इसके अंदर, तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वही फर्क है, बाकी प्लेयर की कॉस्टिंग सेम है। मतलब विदाउट लेते हो तो 10,500 का है, और कैनवस के साथ लेते हो तो 3,000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। इंपोर्टेड आइटम्स है 10,500 का, नहीं तो 11,000 रुपए मैक्सिमम, कम भी हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है, बट इतना फर्क नहीं कि 10,000 की चीज 15,000 की होगी या 12,000 की होगी, वो चीज नहीं है। जब तक स्टॉक होता है तब तक ये प्राइसिंग होते हैं। कई बार स्टॉक लिमिटेड होता है, पीछे से इंपोर्ट नहीं आता प्रोडक्ट, तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का फर्क पड़ता है, बट जो भी होगा बहुत नॉमिनल चार्ज का फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये एक डेमो मोड है कि ये देखने में कैसा लगेगा। इधर वाले की बात करूँ ये हमारा एंड्रॉइड 10 है, नीचे वाले की बात करूँ ये हमारा एंड्रॉइड 10.1 विद हाई-फाई, 16 GB इसकी स्टोरेज, और ये वाले की ये भी 16 GB। ब्लॉपंग काफी अच्छा ब्रांड है, मैं जनरली आपको खुद बताऊंगा। ये तो होगी बात हमारे स्टीरियोस की। इसके अलावा इसके हिसाब से स्पीकर्स हमारे पास स्टैक मिल जाएगा, एवटार मिल जाएगा, हर्ट्ज मिल जाएगा, हीलिक्स हमने अभी रिसेंटली ऐड करा है, DB ड्राइव मिल जाएगा। तो ये सारे ब्रांड्स हैं हमारे पास। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों के आपने अगर कोई हाई एंड का स्टीरियो लगवाया है या हाई एंड का स्पीकर लगवाया तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़े अपग्रेड और करने पड़ेंगे, जैसे कि एम्प लगवाना पड़ेगा या डैम्पिंग करवानी पड़ेगी। इसमें डैम्पिंग करवानी पड़ेगी, इसमें नहीं करानी पड़ेगी स्पीकर में। इसके साथ ये कैमरे अटैच होते हैं रिवर्स कैमरा के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग कैमरा है हमारे पास, LED कैमरा होता है, बम्पर में ड्रिल होके लगता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है कैमरे की वो ये आती है। ये जो कैमरा होता है ये जैसे बम्पर होता है, बम्पर में ऐसे उल्टा कैमरा इंस्टॉल होता है, इसका जो एंगल जो है ना काफी वाइड होता है, और साथ में मूविंग गाइडलाइंस होती है, जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करोगे उसके हिसाब से ये मूव करता है। और थर्ड जो कैमरा आता है हमारे पास वो ब्लूपंप का कैमरा मिलेगा। ये भी बिल्कुल इसकी तरह फिश आई कैमरा है, जैसे ये फिश आई कैमरा है, बट इसमें ये फीचर है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। कई लोग इसको प्रेफर करते हैं, यूजुअली नंबर प्लेट के ऊपर भी लगा माउंट कर सकते हैं लोगों को बम्पर के अंदर। बट ये जो चीज है ये बिल्कुल फिक्स है, ये चीज गिरेगी नहीं, हिलेगी नहीं। ये चीज क्या है कि कोई तोड़ सकता है। जो कंट्रोल्स हैं मैं उनकी बात करना चाहूंगा आपसे। देखो बेस मॉडल में तो आते नहीं है, XM के अंदर भी नहीं आता, जिसके अंदर 3.5 इंची का जो प्लेयर आता है उसके अंदर भी कंट्रोल नहीं आते। ठीक है। अब
कंट्रोल क्या होता है जब आप ऐसा टच स्क्रीन स्टीरियो लगाते हो ना, तो कंट्रोल काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट आइटम हो जाती है। अब गाड़ी चलाते वक्त आपको उसको बार बार छेड़ तो नहीं सकते, आवाज़ कम करनी है, उसको छेड़ोगे ध्यान डाइवर्ट होता है। अब इसमें क्या कि इसके सारे फीचर्स जो है ना आपके इसके अंदर ही आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास 2 फिनिश के अंदर रेडी होते हैं, पियानो ब्लैक के अंदर और मैट फिनिश के अंदर। तो आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं, दोनों के दोनों जेन्युइन है, ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है टाटा के। आप आकर चेक कर सकते हो, ये यहाँ लिखा होता है, इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे भी टाटा लिखा है। इसके जो कंट्रोल्स वगैरह हैं तो आप आकर भी चेक कर सकते हो इन सारी चीजों को। बहुत ढंग से तसल्ली से इन्हें देख के, फ्रेम लॉट, यहाँ पे बैच नंबर वगैरह की भी मोर वगैरह सब कुछ लगी हुई है, और अच्छी खासी क्वांटिटी ये पड़ी हुई है के लिए। तो इसीलिए चाहते वीडियो बना रहे तो कम से कम स्टॉक भी रहे, ये नहीं बना दिया भूल गए। कई बार क्या होता है कि वीडियो डल जाती है, कस्टमर की इंक्वायरी आती है, फिर हम बोलते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो चीज़ नहीं है, स्टॉक के अंदर है प्रोडक्ट। जैसे हमने सबसे पहली वीडियो में भी शेयर करा था, इसकी जो प्राइसिंग है सेम वही है आज से 3-4 महीने पहले जो थी वीडियो कि 4000 रुपये मैट फिनिश का, इसका रेट है 4000 रुपये। ये मैट फिनिश है, ये 4000 रुपये का कंट्रोल है, और ये 4500 रुपये का कंट्रोल है। ये कोटिंग हो रखा होता है इसलिए एक्सपेंसिव होता है, ग्लॉस फिनिश में है, ये फर्क है बस इसके अंदर। गुरप्रीत जी, मान लो मैंने अपना म्यूजिक सिस्टम अल्ट्रॉस के अंदर फॉर एग्जाम्पल कभी पहले लगवाया था, कहीं और से लगवाया था, क्या मैं डेडिकेटेडली जो हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स है वो भी लगवा सकता हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल। अब जैसे कई बंदे होते हैं जो कंपनी से काम करवाते हैं, कंपनी से सिस्टम लगाते हैं, बट कंपनी वाले कंट्रोल नहीं लगाते। आप किसी बंदे को कंट्रोल भी चाहिए हो, कंट्रोल मिल भी जाएगा, कोरियर भी कर देंगे। एग्जांपल जैसे ये वाला कंट्रोल है 4000 रुपये का, अब जो कोरियर का चार्ज होगा वो पे करना, आपको कोरियर कर देंगे जो भी XYZ अमाउंट है। अब जैसे आप आए मेरे पास, आपने बोला कि मेरे को खाली कंट्रोल लगाना है, जो कॉस्टिंग है कंट्रोल की वो तो लगेगी, साथ में इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा। इंस्टॉलेशन चार्ज इसलिए क्योंकि देखो हमें गाड़ी पूरी खोलनी पड़ेगी, एयरबैग खोलना पड़ेगा। एक होता काम जैसे आपने पूरी गाड़ी हमसे काम करवा रहे हो तो उसमें हमको इंस्टॉलेशन चार्ज ही लेंगे, बट पर्टिकुलरली जब आप एक चीज में से फिट कराने होगा तो जो नॉमिनल चार्ज होगा वो हम आपसे लेंगे और फिट कर देंगे। तो इतना तो बिल्कुल रीजनेबल। दोस्तों आप खुद रिलेट कर सकते हो, डेडिकेटेडली इस काम के लिए कराओगे तो इसकी एटलीस्ट इंस्टॉलेशन तो आप पे ही करोगे। जो आपने 4000 और 4500 कंट्रोल के बताया वो कंट्रोल के ही चार्ज, वो कंट्रोल के चार्ज ही रहेंगे। चाहे आप मेरे से बाद में अगर सारा काम ऐसे भी ले जाओ तो तब भी 4000 है, 4500 रुपये ठीक है। बाकी अगर इंस्टॉलेशन करानी है तो इंस्टॉलेशन के चार्ज, इंस्टॉलेशन उनके लिए चार्ज होगा जो अलग से कहीं से काम करा के आते हैं, और जो मेरे से काम कराएंगे उनको तो इंस्टॉलेशन फ्री है, उनको तो मैं करके दूंगा इंस्टॉलेशन, वो उनके लिए तो 4000 रुपये ही रेट है। फिलहाल के लिए इसे रख देते हैं साइड। इसके बाद जाना चाहूंगा मैं सिक्योरिटी की तरफ। कौन कौन से सिक्योरिटी में हमारे पास 2 ब्रांड होंगे, एक टॉर्क मिलेगा और एक RD मिलेगा। सेंटर लॉकिंग की जो प्राइसिंग है वो 3000 रुपये है। उसमें हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम सेंटर लॉकिंग खुद इंस्टॉल करते हैं, किसी आउटसोर्सिंग नहीं करते किसी बंदे को, तो हमारी खुद की फिटिंग होती है, हमारे खुद के लड़के लगाते हैं, इसलिए 3000 रुपये की सेंटर लॉकिंग है। इसके बाद अगर हम कार के अंदर घुसते हैं तो मुझे एक एम्बिएंट चाहिए होता है। देखो तो एम्बिएंट के बारे में बात करूं तो क्या क्या अवेलेबल होगा हमारी अल्ट्रॉस के लिए? अल्ट्रॉस के लिए 3-4 ऑप्शन है हमारे पास। एक आती है डैशबोर्ड पे पूरी एम्बिएंट लाइट लगती है, ये पूरी एम्बिएंट लाइट होती है, बहुत डिसेंट लगती है। पीछे का एक शॉट डाल देता हूं, आप देख के समझ जाओगे, इतनी सुंदर लगती है ना, मेरे को जनरली क्या बताऊं। ये वेलकम लाइट होती है, जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो ये पूरे इल्यूमिनेट हो जाती है। ये जितनी भी चीजें आपकी कार के एम्बिएंट को इनहांस करती है, अंदर घुसने के बाद एक फील देती है कि हाँ भाई मैं अपनी कार के अंदर घुस रहा हूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे घुसने के। ये सारी उन चीज की इनहांसमेंट है। रिमोट और विद ऐप वाली आप यहाँ देख सकते हो इधर की तरफ। इसके अंदर वो चीज नहीं है, ठीक है, इसमें खाली रिमोट है। तो इधर आप देख सकते हो भाई बहुत क्लियरली सारी चीजों को, कोई भी काम होगा उसमें कोई तार नहीं कटेगी, सब कुछ जो होगा स्कॉच लॉक के साथ होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। ये है कि अगर कोई गाड़ी बंदा ले रहा है, उसने अगर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है ऑलरेडी, जो चल रहा है, उसके अंदर भी अगर नॉइस नहीं सुननी हो, अगर उसने अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर सुकून से ड्राइव करनी हो तो उसमें बहुत हेल्प करती है आपकी जो हमारी डैम्पिंग शीट है। इधर आप देख सकते हो ये भाई वाइब्रो फिल्टर की है, खैर वैसे तो मैं देख के बता ही रहा हूँ इसे। और आप जब कार चला रहे होते हैं, आपको जेन्युइनली मैं खुद यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको बता सकता हूँ डैम्पिंग्स के, हाँ भाई बहुत फर्क पड़ता है। आपके दरवाजे खोलने का जो एक्सपीरियंस है, बंद करने का से लेकर आप जब कार चला रहे होते तो उसकी रोड नॉइस भी बहुत ज्यादा कम कर देता है ये सारी चीजें। बेसिकली ये जो है ना बाहर का जो नॉइस होती है उसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक, बिल्कुल। आप जब कार के अंदर बैठोगे ना, बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आप जब ड्राइव करते हो तो ये चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। ये नहीं कि आप जा रहे हो हॉर्न का शोर इतना आ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। ये छोटी छोटी चीजों से ना गाड़ी की जो पूरी आउटलुक होती है ना वो एक डिफरेंशिएट करती है नॉर्मल गाड़ियों में और आपकी गाड़ी में। बिल्कुल। आप अपने खुद के टेस्ट के ऊपर रख सकते हो, अपने छत पे करवानी है, फ्लोर करवाना है, पूरा सिर्फ दरवाजे और डिग्गी करवानी है, डिग्गी करवानी है, सिर्फ दरवाजे करवाने हैं, आपकी खुद की इच्छा है करवाना। आपको जो मर्जी हो वो तो कर ही दोगे आप, वो सारा कुछ हो जाएगा, कोई मना करने वाली कोई बात ही नहीं है। बट इसमें आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, अल्ट्रोस जो एक गाड़ी है ना, जब आप गाड़ी वो खुलवाओगे ना आपको समझ आ जाएगी उस गाड़ी के अंदर क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या करने से वो कमियां दूर हो सकती हैं। अब जैसे ही आपको मैंने छोटा सा ये पार्ट दिखाया डैम्पिंग
फ्लोरिंग। जब आपके डोर खुलेंगे ना, आप उसके अंदर देखोगे उसके अंदर एक फोम सी लगी होती है, बट जब ये चीज लग जाएगी ना आपके दरवाजे, वैसे तो बिल्ड क्वालिटी टाटा की तो मतलब कोई डाउट ही नहीं उस चीज में, बट छोटी छोटी चीजों से इतनी इंप्रूवमेंट आएगी ना कार के अंदर, आप बोलोगे हाँ बहुत फर्क पड़ा मेरा म्यूजिक सिस्टम में भी, और साउंड भी काफी कैंसुलेट हो चुकी है। अगर आप कभी कार खुलवाओगे तो फ्लोरिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई साउंड प्रूफ के नाम से कोई जैसे कारपेट होता है वो चीज नहीं है। आपको मैं अभी वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें हमने इंस्टॉलेशन कर रखी है। उससे क्या, कार का जो नीचे से जो आपका बेस था, फ्लोर था, पूरा हमने उसको डैम्प कर दिया था, तो उससे क्या था, नीचे से रोड नॉइस बिल्कुल नहीं आई थी। अंदर का जो एनवायरमेंट होता है ना, काफी मतलब बिल्कुल सुकून, कैबिन नॉइस बिल्कुल साइलेंट हो गया था कैबिन नॉइस। देखो अपने पास काफी ब्रांड्स की डैम्पिंग होती है, जैसे वाइब्रो फिल्टर मिल जाती है। वाइब्रो फिल्टर में 2 रेंज है हमारे पास, CTK है, डैम्प मैट है, पंक ऑडियो है। तो इनमें से कस्टमर के पास काफी ऑप्शंस होते हैं, कोई भी चीज लगवा सकता है। ये चीज है, सैंपल के लिए हमने एक यहाँ रखी है, एक ये रखी है, एक वहाँ रखी है। व्हील कैप्स भी मिल जाएंगे हमारे पास। हमारे पास ये 2 वेरिएंट है, एक ये सिंगल सिल्वर और ये डबल कलर ब्लैक एंड सिल्वर। दोनों ही लोगों के सबसे ज्यादा पसंद आने वाले कलर है, चाहे आप पूरी सिल्वर चाहो या ड्यूल टोन में चाहो, तो आपकी खुद की चॉइस है भाई। पीछे का जो बेस होता है उसको भी ब्लैक कर देते हैं, तो कस्टमर की चॉइस है, जैसा उसने काम कराना हो वैसा काम हो जाएगा। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं बेसिक प्रोटेक्शन किट की, जो आपकी पेंट की हो सकती है, कार की, स्क्रैचेस की हो सकती है। जैसे बम्पर की सेफ्टी के लिए हमारे पास बम्पर प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे, सेट ऑफ 4 पीस है ये। सेट ऑफ 4 पीस फोम मटेरियल जैसे ही है। आप अगर कभी भी कार चला रहे हो, न्यू लर्नर हो या फिर आप खुद बचा के चला रहे हो, तो आपकी कार को ये प्रोटेक्ट करते हैं प्रॉपर। साइड से कोई स्क्रैच कर दे, आप नहीं गलत मार रहे तो कोई और ना मार दे। ये बिडिंग्स है जो कि मैं देख सकता हूँ, अल्ट्रॉस भी लिखा है इसमें नाम। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गुरप्रीत जी फ्रंट डोर, फ्रंट रियर डोर्स के इस टाइप के डोर गार्ड्स मिल जाएंगे। जब आप दरवाजा खोल रहे होते हो अपनी कार का, तो छोटे छोटे जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं ना, दरवाजा खोलते हैं तो ये साइड लग जाती है, हैंडल पे लग जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो चीजें आप लगाओ, क्योंकि मैं खुद भी यूज कर ही रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक रेन वाइजर है, बेसिक रेन वाइजर है, जैसे हम मार्केट में जो मिलता है, बट ज्यादातर हम जो चीज सेल आउट करते हैं वो ये चीज करते हैं। ये स्मोक शेड में होता है और ये टेक्सचर डोर वाइजर बहुत अच्छी है इसकी, और इसकी क्वालिटी आप अगर कंपेयर करो, टूटेगा नहीं, चटकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। और ये फायदा देता है आपको उस चीज में, जब आप वाकई में रेन में अपनी कार चला रहे होते हो, शीशा डाउन कर दो तो कार के अंदर पानी नहीं आता आपको। आज की डेट में क्रोम लाइन वाला भी काफी ट्रेंड में है, बट हर बंदा क्रोम वाला प्रेफर नहीं करता, तो ये चीज करता हूँ। रात को ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए होती है अपनी कार के अंदर एटलीस्ट पावरफुल लाइट्स या फिर कुछ बेटरमेंट तो चाहिए होता है। तो लाइट्स के अंदर हम क्या क्या अपग्रेड्स कर सकते हैं? देखो लाइट्स के अंदर हमारे पास LED ऑप्शन है, HID है, ये दोनों लगा सकते हैं। बट कई लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल टॉप मॉडल जैसी लुक्स चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये लाइट्स होती है, हेडलाइट। ये टॉप एंड मॉडल लाइट्स होती हैं, ये रिफर्बिश लाइट्स होती हैं, जैसे पिछली बार आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रोजेक्टर वाली लाइट है और लो बीम में है एंड ये हाई बीम है। कभी भी आपकी प्रोजेक्टर लाइट हो ना, उसके अंदर आप लगाओ HID का जो थ्रो होता है ना, वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। LED क्या होता है, बेसिकली इंस्टेंट होती है, ऑन करी ऑन होगी, ऑफ करी ऑफ होगी। हाई बीम में आपको ऐसे ही चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए जो एकदम से ऑन हो, क्योंकि जब आपने डिपर या पास लेना होता है तो आपको LED ही बेटर रहता है। ये दोस्तों आपकी चॉइस है अपनी कि आप कैसे अपग्रेड कराना चाहते हो। ये जो LED है ये बिल्कुल बेसिक LED है, जैसे आपने छोटे बल्ब लगे इसमें, अगर मैं गलती नहीं हूँ तो यहाँ और 2 यहाँ है ना? ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, होती है। छोटा सा फैन पीछे लग रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना बस उसको बल्ब निकालने से लगा देना है, तो ये आप बेसिक एक छोटा सा अपग्रेड कर सकते हो। और ये जो चीज है ये आपकी हाई पावर LED है, 7400 ल्यूमेंस की है। ये इसके अंदर हीट श्रिंक होती है, ये इसका कैनवस है, बिल्ड क्वालिटी वाइज उससे बहुत सुपीरियर है, ज्यादा ही अच्छी जेन्युइनली देख के बता बहुत ज्यादा सुपीरियर LED है ये। हर साइज आते हैं इसके अंदर, H4 चाहिए, जोन सा भी साइज चाहिए, सब अवेलेबल होते हैं। लग जाएगी आपकी कार में। यहाँ 2 बल्ब है, इधर 2 बल्ब। इसमें ये बेनिफिट, हाँ इसमें ये बेनिफिट होता है, सारी फैन नहीं है, फैन से कई बार क्या होता है रिफ्लेक्टर में डस्ट जाती है, कई केसेस में जाती है, बट हर केस में नहीं जाती। फैन ना हाँ आवाज करता है फैन, ये चीज नहीं करती। साथ में इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पार्किंग बल्ब भी आते हैं। ये तो छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं, लेकिन ये आपकी कार को बहुत ज्यादा इनहांस कर देता है। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो फ्लोरिंग और मैटिंग, इन चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करके जरूर बताओ। पहले तो लोगों को पहले कहते हैं, गाइड करते हैं कि भाई फ्लोरिंग कराओ, बहुत अच्छी चीज है, आपका सारा कारपेट एरिया कवर हो जाएगा। चलो जी, कस्टमर गया, उसने फ्लोरिंग करा दी। अब उसको फिर दिखाते हैं कि भैया 70 मैट आज की डेट में बहुत ज्यादा इन है, वो लगाओ, तो यार दोनों चीजें उसको पेल देते हैं। फिर पैसे बनाने के चक्कर में लोग बहुत कुछ करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखो 2,500-3,000 रुपए के मैट आके, ठीक है 1800 की फ्लोरिंग है, तो 5,000 के तो मैट ही हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद फिर कहते हैं 5,000 के आपने मैट कराया, अच्छे सीट कवर नहीं कराओगे। कस्टमर की ना रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की। अननेसेसरी ही है मेरे हिसाब से, तो पैसों की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है। अब जैसे अब बेसिक फ्लोरिंग ये आती है, इसे टेक्सचर फ्लोरिंग कहते हैं। लोग क्या करते हैं, पहले ये लगाते हैं, उसके ऊपर ये इतना प्रीमियम मैट डाल देते हैं। अब ये जो मैट है नीचे, इसमें ना स्पाइक्स है, इसके ऊपर रहेगा तो वो स्लिप करेगा, कभी पैडल में
मैट अटकता है, फिर लोग कहते हैं हमारे 70 मैट खराब है, 70 मैट पैडल में अटकते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि तो उन्होंने लगवाए कैसे हैं। तो ये फ्लोरिंग करवाकर अगर मैं कल को ये लगवा लेता हूँ इसके ऊपर, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा, कभी परेशान नहीं होगा। तो ये हमारे एक नॉर्मल यूनिवर्सल मैट है, ये बेसिक चीज है। और ये ऐसी चीज है, मैं अगर फ्लोरिंग नहीं भी करवाना चाहता, बजट नहीं है, आप खाली ये भी डाल दोगे, मिट्टी इसके अंदर रहेगी, मिट्टी फैलेगी नहीं। बेसिक चीज ये आती है, इससे प्रीमियम ये आती है हमारे पास 70 फ्लोरिंग। इसके मुकाबले दोनों को कंपेयर करोगे, ये बहुत प्रीमियम चीज है। लोग आजकल इसको बहुत लाइक करते हैं, मोटी भी है और लुक वाइज भी बहुत अच्छी, नीट एंड क्लीन है। इसमें फॉर्मिंग भी हो रखी है। एक्चुअली बात करूं, ये साउंड, हाँ इसमें ये बेनिफिट है, जैसे कई लोग आपकी फ्लोरिंग पे डैम्प कराते हैं ताकि साउंड ना आए, तो ये भी काफी, ये लगाने के बाद भी काफी कम हो जाता है। बट डैम्पिंग का रोल अलग है। ये चीज़ है कि एक तरीके की साउंड प्रूफिंग कर देती है, लेकिन ये एक हद तक करती है। वो उसका काम, जो जिस चीज़ का काम होता है वो चीज़ वही करती है। ये थोड़ा सा सपोर्ट करती है उस चीज़ को, क्योंकि इतनी मोटी तो है ही। अगर मैं ये प्रॉपर रेक्सिन वाली है, अगर मैं गलत नहीं, हाँ जी, उसी टेक्सचर में आ जाती है। कॉम्बो सा बन जाता है कार के अंदर। ये सीट कवर का सेक्शन है हमारा, या सेल्टोस के अंदर जो पैटर्न चलता है, ये वो पैटर्न है। नॉर्मली जो सीट कवर चलते हैं वो ऐसे ब्लैक एंड सिल्वर के अंदर चलते हैं, 70 मैट। इसके अंदर हमारे पास 2 कलर ऑप्शन होते हैं। सफाई के लिए बड़ा इजी, बहुत इजी है। हाँ, यूं निकाला, ये साफ किया, यहाँ कपड़ा मारा, गीला कपड़ा हमारा बिल्कुल साफ होएगा, और इसको आपने ऐसे लगा दिया। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। बेसिक ज्ञान जितना था, हेडलाइट, सिक्योरिटी, म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड। कोई और चीज के बारे में सजेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट गुरप्रीत जी, एज नोन एज बिंद्रा मोटर। शॉप का एड्रेस, गूगल मैप लोकेशन, सब कुछ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर सकते हो, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा काम था आप लोगों को बताना, बेसिक नॉलेज शेयर करना विद हिम। आपके बजट से रिलेटेड जो भी सामान हो जो आपके लिए सही है, वो ही आपको सजेस्ट करने में। बाकी अगर कोई और सजेशन हो आपको किसी और कार से रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी किसी भी चीज को लेके इंक्वायरीज आएगी तो हम करेंगे उसके ऊपर काम। जैसे कि हमने यही काम करा है आज अल्ट्रोज, साथ में यूनिवर्सली थोड़ा कारों के लिए। तो बताना आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो। इनकेस अगर बीच में काम कराने आ रहे हो तो पहले अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड काम कर रहे हैं, रश वाला कोई काम नहीं है। स्लॉट वाइज काम कर रहे हैं। हाँ, काम चलेगा, ऐसा नहीं काम रुकेगा, बट है कि हाँ, एक गाड़ी में 1 या 2, इससे ज्यादा गाड़ी नहीं कर रहे। तो प्लीज आप एक बार बात करके आइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको भी टाइम खराब ना हो। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, साथ में सारे नेसेसरी प्रिकॉशन लीजिए ही लीजिए, जैसे कि हमने ले रखे हैं। ये मास्क सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, ये हमने वैसे भी लगाए रखा है। बस दोस्तों, विद दिस सेड करते हैं इस वीडियो को यहीं के एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।